मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी। जैसे जैसे आपके बोर्ड एग्जाम पास आते जा रहे हैं वैसे आपकी दिल की धड़कन बढ़ती जा रही होगी। वैसे तैयारी आप सभी कर रहे हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी शुरू से करके चल रहे हैं। जब से स्कूल गए हैं, जब से तैयारी करके आ रहे हैं, तो उनका सब कुछ बेसिक सब हर चीज़ क्लियर है, उन्हें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि 1 महीने पहले से ही एग्जाम, जब डेट शीट आई है 1 महीने पहले से ही पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है नहीं। वो बच्चे क्या करते हैं, अब क्या है एकदम पैनिक हो जाएंगे। 1 महीना रह गया, 1 महीने में सब कुछ सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है नहीं। तो पैनिक हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि अब क्या करना है क्या नहीं, बर्डन आ जाता है माइंड पे, समझ रहे हैं नहीं। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा, आप उनको फॉलो कीजिए, आप खुद डिफरेंस देखना, ठीक है नहीं। आपके बोर्ड में एग्जाम ऐसे जाएंगे, पूछो मत, बट आपको उन्हें फॉलो करना है अच्छे से। जैसे मैं समझाऊंगा वैसे ही फॉलो करना है उस पॉइंट को, पॉइंट फॉलो नहीं करने, जैसे मैं बताऊंगा उस पॉइंट को वैसे ही अपने अंदर दिमाग में डालना है और अपनी स्टडीज पे फोकस करना है। ये नहीं कि इन पॉइंट, ये पॉइंट 6 पॉइंट लिखे हैं मैंने, इन्हें पढ़ के आप पास हो जाओगे, नहीं। आपको तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बट किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, 1 महीना रह गया, जो भी टाइम रह गया, 10 दिन रह गए, 20 दिन रह गए, जो भी है, ठीक है नहीं। बट आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा, ठीक है। बट कुछ ये पॉइंट ऐसे हैं जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम की तैयारी में, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है डू नॉट पैनिक। आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब बच्चे पैनिक कैसे होते हैं, एक स्टूडेंट है, आपका फ्रेंड है, वो शुरू से तैयारी कर रहा है, वो बोलेगा कि मैंने तो एक पढ़ लिया, वो आपसे कुछ पूछेगा, ये क्वेश्चन आप जवाब नहीं दिया, आप क्या हो जाओगे, पैनिक, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल यही कम हो गया, आप आगे क्या तैयारी कर पाओगे। तो आपको दूसरों को तो बिल्कुल नहीं सुनना इस टाइम, ये टाइम दूसरों को सुनने का नहीं है, अपने आप के ऊपर काम करने का टाइम है। दूसरों को नहीं सुनना, जो दूसरा कर रहा है करते रहना दीजिए, आप उस पर फोकस मत कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए बस। पैनिक नहीं होना कि उसके पेरेंट्स ये बोल रहे हैं हमारा बच्चा इतना पढ़ता है, ये पढ़ता है, वो पढ़ता है, इस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वालिटी स्टडी। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ये भी पढ़ लो, 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 इतना टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है। आपको क्वालिटी स्टडी करनी है, क्या करनी है, क्वालिटी स्टडी। आपको एक चीज पढ़नी है अगर, तो वो क्वालिटी, बिल्कुल क्वालिटी में पढ़नी है, क्वांटिटी में नहीं कि 10 पेज रख के फेंक दी, ये नहीं। उसको समझो और दिमाग लगाओ कि ये चीज होगी कैसे, आपको खुद अप्लाई करना है उस पर। क्वालिटी में पढ़ना है, क्वांटिटी में नहीं पढ़ना है, इतना टाइम नहीं है अब आपके पास, ठीक है। ये देखो कि ये चीज इंपॉर्टेंट है तो आप इस पे फोकस कीजिए, उसको ही पढ़िए, ठीक है। क्वांटिटी में नहीं पढ़ना कि पूरी बुक, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी बुक का रिवीजन करोगे, पूरी बुक पढ़ दोगे, ठीक है। बस क्वालिटी में पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट, डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसको हम बाद में लेंगे। इसके बाद है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क आपने मोटिवेशनल वीडियो में देखा होगा, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करने से क्या होता है, हार्ड वर्क ये सुना है ना, जितना हार्ड वर्क करोगे उतना अच्छा प्रोग्रेस होगी, नहीं, ठीक है। एक हार्ड वर्क चीज है, हाँ हार्ड वर्क करना जरूरी है, हार्ड वर्क करना जरूरी है, मैं मन नहीं करता, ठीक है। बट एक चीज होती है स्मार्ट वर्क। आज के टाइम में हार्ड वर्क इतना काम नहीं जितना क्या है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं है, बट उस काम को आप स्मार्ट वर्क में करो, स्मार्ट तरीके से करो, स्मार्टली करो, बिल्कुल समझ गए कैसे स्मार्टली, कैसे। जो 95% मार्क्स ला रहा है बोर्ड में, ठीक है, उसकी स्ट्रेटजीज अलग होती हैं, और जो 50% मार्क्स ला रहा है बोर्ड में उसकी स्ट्रेटजी अलग होती है। हार्ड वर्क तो दोनों कर रहे हैं, ये 3 घंटे पढ़ रहा है लगातार बैठ के, और ये 2.5 घंटे पढ़ रहा है लगातार बैठ के, बट इसके मार्क्स 95% है और इसके 50% है। क्यों, उनकी स्ट्रेटजी अलग है। ये स्मार्ट वर्क कर रहा है, ये हार्ड वर्क कर रहा है, ठीक है। ये हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी, और ये हार्ड वर्क बस लगाया बैठा है, नोटबुक आगे खोल के बैठा है, 3 घंटे बैठा है, 3 घंटे पढ़ा, हार्ड वर्क किया मैंने, बहुत मेहनत की, पर कुछ पढ़ा तो नहीं उसमें, बस देखता रहा वो भी तरफ। ये नहीं, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो चीजें लग रही हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, आप उन पे स्मार्ट वर्क करो, तरीके से उसको पढ़ो, समझो, देन उसको
रिपीट करो, ठीक है। इसके बाद आता है रिवीजन। अब आपने स्मार्ट मतलब तरीके से क्वालिटी स्टडी जो की, जो आपने चेकआउट किया कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपने वो सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। बट पढ़ने के बाद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो माइंड से स्किप हो जाती हैं, ठीक है। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिवीजन। एक चीज आपने पढ़ ली तो 2 दिन बाद उसको फिर रिवाइज कर एक बार, वो आपके माइंड में सेट हो जाएगी, निकलेगी नहीं। अगर पेपर में बैठ के और आपको थोड़ा सा भी क्लिक करेगा माइंड में, ये चीज मैंने पढ़ी थी, तो आप उसको लिख दोगे एकदम से। अगर आपने एक बार एक चीज पढ़ ली और फिर उसको नहीं पढ़ा, रिवाइज नहीं किया, तो एकदम से क्लिक नहीं होगी आपके माइंड में, बहुत टाइम लगेगा। जो टाइम इतना टाइम लगेगा कि आप इतना सोचो कि वो तुम्हारे याद आ जाए, ठीक है। आपको रिवाइज करना पड़ेगा, रिवाइज करोगे तो आपके माइंड में एकदम क्लिक हो जाएगा, ये मैंने पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था, ये आप एकदम अटेम्प्ट कर दोगे, ठीक है। रिवीजन। एक है हाई वेटेज चैप्टर। अब आपके पास इतना टाइम है, 10 डेज 7 डेज जो भी रह रहे हैं, इतना टाइम है कि आप सब कुछ पढ़ के फेंक दो, सारे चैप्टर पढ़ के फेंक दो। आप एक प्लान बनाओ, एक प्लान मेंटेन करो जिसमें आप चेक करो हाई वेटेज चैप्टर्स, किस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन चैप्टर्स को नोट डाउन कर लो और उन चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करो, पहले उन चैप्टर्स को पढ़ो, ठीक है। समझ गए, प्लान बनाओ, देन मूव ऑन करना अदर चैप्टर पे। अब आप 2 मार्क्स का एक चैप्टर ले जाओ, वो इतना लेंथी चैप्टर है कि 10-15 पेज का चैप्टर है वो, और कितने मार्क्स का है उसमें, 2 मार्क्स का। आपने उस 10-15 पेज को पढ़ने के लिए टाइम लगा लिया 2 दिन का, क्या फायदा हुआ। अब एक चैप्टर है 10 मार्क्स का और उसके 10 ही पेज है, तो कितना फायदा हुआ आपका, 8 मार्क्स का फायदा हुआ नहीं हुआ। 8 मार्क्स ज्यादा पढ़ लिए ना आपने, कुछ 2 मार्क्स थे, तो आपके 10 मार्क्स तैयार हो गए 2 दिन में, और वहां पूरे तैयार हो रहे थे 2 मार्क्स। समझ रहे हो नहीं। तो हाई वेटेज चैप्टर्स को पहले, जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं जिनसे ज्यादा आएगा, उन चैप्टर्स पे ऊपर फोकस करो, ठीक है। देन जब आप सब कुछ पढ़ लो अच्छे से, बढ़िया करो, रिवाइज कर लो, उसके बाद आपको PYQs, ये क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट लगाने हैं, ठीक है। क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं, जितना आपने पढ़ लिया उनसे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो सब क्या करो, अटेम्प्ट करो, उनको कर करके देखो, ठीक है। कर करके देखो, लिख के देखो, जितना आप चीजों को लिखोगे उतना आपको ज्यादा याद रहेगा, माइंड में एकदम सेट हो जाएगी। पढ़ना एक चीज होती है, याद करना, रट्टा मारना, रट्टा मारने से कुछ लगता माइंड से लिख हो जाती है। आप चीजों को याद करो, पढ़ो, ध्यान से लिख के देखो 2-3 बार, तो आपका हाथ खुद से सेट हो जाएगा उस चीज को लिखने में, एकदम माइंड में आती चली जाएगी और एकदम करते चले जाओगे, जब आपकी प्रैक्टिस होगी उस क्वेश्चन पे। समझ गए, ठीक है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, कम से कम 80% क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आते हैं। देख लेना आप जब एग्जाम में बैठोगे, 80% मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही होगा। समझ रहे हो नई बात को। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट बताई, आप इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। बट पढ़ना जरूर पड़ेगा आपको, इन पॉइंट्स को फॉलो कीजिए और आप खुद देख लेना बोर्ड एग्जाम्स में आपके कितने मार्क्स आते हैं और कितने नहीं। समझ रहे हो नहीं, ये पॉइंट्स फॉलो कीजिए और स्टडी स्टार्ट कर दीजिए अच्छे से, बिल्कुल, ठीक है। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।